हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज इन द चैप्टर स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। स्मॉल बिजनेसेस को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनके पास ना तो एडिक्वेट फाइनेंस होता है, इवन कई बार रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज हो जाती है। जब उनके पास रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो कैसे अपना काम करेंगे, या फिर उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती है क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स की कोई मार्केट ही नहीं होती है, जिस कारण लोग अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कमियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जब स्मॉल बिजनेसेस एक इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं तो क्यों ना इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। इन इंडस्ट्रीज़ को रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरीके के सपोर्ट दिए, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर दिए, भी कई तरीके के इंसेंटिव दिए गए ताकि इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके, इस बिज़नेस यूनिट को बढ़ाया जा सके। नाउ लेट्स डिवाइड द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज established in rural, backward and hilly area. We can divide it into three categories, that is agro-based industry, cottage industry, खादी and village industries. Agro-based मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फैमिली लेबर को यूज़ करती हैं, मतलब अपने घर की लेबर को यूज़ करती है और अपने जो उनके टैलेंट होते हैं उनको यूज़ करके प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। इनकी एग्जांपल्स है सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल। थर्ड वन इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। दिस इंडस्ट्री कवर वीविंग खादी क्लॉथ, प्रिपेयरिंग स्पीसीज, मेकिंग जागरी, mustard oil, woodwork, pottery, candles and all. Let's read those special assistance which are provided to industries. Those are established in rural, backward or hilly areas. First one is commercial banks. Commercial banks क्या होते हैं? ये ऐसे banks हैं जिनका काम होता है small savings को बढ़ावा देना। पब्लिक से स्मॉल सेविंग लेती है और मनी को लैंड करती है। तो गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी होती है कि ऐसे लोगों को लोन स्पेशली प्रोवाइड करना भी है और प्रायोरिटी पे प्रोवाइड करना है, साथ में काफ़ी स्कीम्स भी देती है। इन एरियाज़ पर कमर्शियल बैंक्स इस्टेब्लिश भी किए गए हैं, जिससे इन एरियाज़ में काफ़ी मदद मिली है। सेकेंड इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रखकर लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हाउसेस, लैंड, and the maximum period of a loan can be 20 years. These banks are of two types: SCARDB, that is the State Cooperative Agricultural and Rural Development Bank, and the Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Bank. Third one is regional rural banks. ये बैंक्स रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर काइंड ऑफ हेल्प टू फार्मर, लेबरर्स, आर्टिशंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। फोर्थ वन इज़ नबार्ड. नबार्ड मीन्स द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। इट परफॉर्म्स सो मैनी फंक्शन. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नबार्ड इज़ रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर क्रेडिट होते हैं उनको रीफाइनेंस करने का काम करते हैं। जितने भी लोन स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लिए जाते हैं, ये उन सब के लिए क्रेडिट सिस्टम को रिवाइज एंड रिप्लेस करता है। NABARD also do inspection of regional rural bank. It also provide foreign help in respect of the projects. ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, वहाँ उन प्रोजेक्ट्स में फॉरेन हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट. द बैंक मेक एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन institutional rural credit structure. The bank allow credit to the recognized institutions.
इसका मतलब है इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये रूरल क्रेडिट भी देता है। ऑल्सो इट प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स when there are natural calamity, military activity, war or any other emergency situation. This is what we call production credit. And last function जो बुक में गिवन है वो ये है एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व वर्क। नाबार्ड बैंक जो है वो गवर्नमेंट के एजेंट की तरह और रिजर्व बैंक के एजेंट की तरह भी काम करता है। यानी कि ये सिर्फ फाइनेंसिंग का काम नहीं करता, ये एडवाइजेस भी देता है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्रीज़ इन सब को भी सपोर्ट करता है। इंडिया में जो रूरल एरियाज़ है उनको डेवलप करने के लिए ये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की हेल्प करता है। फिफ्थ वन इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली जाती है। लोग मिलकर अपनी मर्ज़ी से एक सोसाइटी बनाते हैं और जो उसके मेंबर होते हैं यानी कि सोसाइटी अपने ही मेंबर्स को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं। इनका मेन एजेंडा होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब ये अपने जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उसके जो मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना। बेसिकली जो सोसाइटी बनाते हैं ना, इन लोगों में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होता है, या तो ये सेम वर्क से बिलोंग करते हैं या सेम इनका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, एजेंडा होता है जिसके बेस पे ये एक सोसाइटी बनाते हैं। सिक्स्थ वन इज सिडबी। सिडबी मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। It was established in 1990 and the main purpose of its establishment was promotion, financing and development of industries in the small scale sector. Not only financial assistance but it also provide non-financial help. It do lots of function like स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल प्रोग्रेस में लाना और उनको मॉडर्नाइजेशन यानी नई नई टेक्निक्स यूज़ करने के लिए फाइनेंस को प्रोवाइड करना, ये काम करते हैं। टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपिंग द मार्केट, क्योंकि इनकी कोई मार्केट नहीं होती है, उनके प्रोडक्ट्स को कोई जानता नहीं है, तो सिर्फ भी ये भी काम करता है कि उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट मिले, इंडस्ट्रीज़ को मार्केट मिले। ये भी रीफाइनेंसिंग वर्क करते हैं। किस तरह की रीफाइनेंसिंग? लेबर डोमिनेटिंग इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर लेबर्स को यूज़ किया जाता है, मशीन्स के बजाय लेबर ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ये रीफाइनेंस करते हैं। ईजी टर्म पे लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फैक्टरिंग। जैसे अगर किसी क्लाइंट ने, बैंक के क्लाइंट ने उधार पर सामान बेच दिया है, तो ऐसे में बैंक जो है जिसने सेल किए ना गुड्स, उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है और बाद में जिसने गुड्स खरीदे होते हैं उससे फाइनेंस को कलेक्ट कर लेता है। एक तरह का वही हो गया जैसे बीआर डिस्काउंट करवाना, हमने जो अकाउंट्स में पढ़ा था। जैसे बैंक बीआर डिस्काउंटिंग का काम करता है, बिल रिसीवेबल ले लेता है, उसके बदले में मनी दे देता है जिसका भी बीआर होता है, और बाद में जिससे रिकवर करना होता है मनी वो रिकवर कर लेता है। सिमिलरली ये फैक्टरिंग का वर्क करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हमने जो पढ़े हैं ये हैं इंसेंटिव्स, कुछ ऐसी हेल्प्स जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अभी हम जो कल कुछ और ऐसे ही इंसेंटिव और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज अ होमवर्क you have to learn it. Hope you understood today's lecture. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.